बोले हैं तेज प्रताप जी 2 दिन पहले, जो कि हमारे पैर में पहले गिरता था, उसके बाद में जाके इधर उधर गिर रहा है। ये टिप्पणी करना तेज प्रताप के जी के लिए क्या ये सही है? पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं, तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। जो भी बात बोलते हैं वो बिल्कुल खरा खोटा बात बोलते हैं, बनावटी बात नहीं बोलते हैं। तो क्या तेज प्रताप जी जीतेंगे तो इनके बच्चे होंगे तो क्या सरकारी में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप लोग खेसारी लाल से बातचीत हुआ, क्या आएंगे आपकी पार्टी में? देखिए, हम मतलब ज्योति सिंह को टिकट देंगे आप लोग? पवन सिंह की पावर खत्म। भाजपा से ज्वाइन करते ही, अमित शाह से मिलते ही बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं और बोल भी रहे हैं। और तेज प्रताप जी ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि पवन सिंह हमारे गोड़ पे गिरता था और चारों तरफ मतलब पैर पे गिरते चल रहा है। उसी में बहुत सारा विवाद चल रहा है और ज्योति सिंह को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया। जी शुक्रिया। कैसे देखते हैं पवन सिंह को लेकर? जब से तेज प्रताप जी ने बोला कि हमारे पैर पे पहले गिरा था, अब चारों तरफ गिरते जा रहे हैं, और वो भाजपा में ज्वाइन कर लिए, जो कि अमित शाह से देखे कि मुलाकात की है, अब सभी नेताओं से मिल रहे हैं और बड़हारा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों के पास उतना समय नहीं है कि किस पार्टी में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी जो वक्त है बिहार को इस बर्बादी के कगार से कैसे उबारा जाए। बिहार में लगातार जो हो रहे पलायन हैं उसको कैसे रोका जाए। जो हमारे भाई, जो साथी, जो बंधु नवरात्र के अवसर पे जो अपने परिवार के पास आए हैं, वो दीपावली छठ तक रुकेंगे और उसके बाद पुनः अपनी जीविकोपार्जन के लिए दूसरे राज्यों में चले जाएंगे। उनको बिहार में कैसे रोजगार दिया जाए, या जो लोग इस नवरात्र में, इस दीपावली में, छठ में, होली में घर नहीं लौट पा रहे हैं अपने परिवार के साथ, ये तमाम त्योहार और पर्व नहीं मना पा रहे हैं, उनको कैसे अवसर दिया जाए कि वो अपने परिवार के साथ पर्व और त्योहार अपने घर पे ही, अपने शहर में ही मना सके। तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं। हमारे जनशक्ति जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी इसी मुहिम में लगे हुए हैं। और हम लोग, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, इवन कोई भी उद्योग हो, बृहद उद्योग हो, लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, इन तमाम, या महिला की सुरक्षा की बात हो, हर बिंदुओं पे बहुत ही सजगता से सोच रहे हैं, विचार रहे हैं और उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। तो हम लोगों को इस बार में बस इतनी ही ड्यूटी है कि बिहारियों को जो सम्मान ऐतिहासिक काल में मिलता था, वो सम्मान आज पुनः कैसे लौटे। जी बिल्कुल। लेकिन पवन सिंह को जब से अब बोले हैं तेज प्रताप जी 2 दिन पहले, जो कि हमारे पैर में पहले गिरता था, उसके बाद में जाके इधर उधर गिर रहा है, हमारे पास आता तब ना माफ करते, कई इंटरव्यू में बोले हैं। लेकिन क्या कुछ कहिएगा आप, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या ये टिप्पणी करना तेज प्रताप के जी के लिए क्या ये सही है, क्योंकि एक पावर स्टार है वो भी? देखिए, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बात बोलते हैं वो बिल्कुल खरा खोटा बात बोलते हैं, बनावटी बात नहीं बोलते हैं। और शायद उनके इसी व्यक्तित्व के लिए देश की जनता, बिहार की जनता उन्हें अपने नेता ही नहीं बल्कि अपने घर के सदस्य के रूप में मानती है, दिल में बसा करके रखती है। तो उन्होंने जो बातें कही, उन्हें जो उचित लगा वो बातें कही, और है भी ऐसी ही बातें। कभी भी आप कोई भी हो, कलाकार हो या नेता हो, जनता का प्यार आशीर्वाद होता है तभी आप आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ने के बाद कौन सी पॉलिटिकल दल जनता के लिए कितनी लाभकारी है, ये जरूर आपको सोचना चाहिए। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं बिहार में जो पलायन का दर है, जो बेरोजगारी का दर है, आज सरकारी डेटा जो है, सरकारी जो आंकड़ा है उसके अनुसार 30% यहाँ पे बेरोजगारी लोग दिखाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ 30% ही नहीं बल्कि 70% बेरोजगारी है बिहार में। बिहार में क्या नहीं है? भौगोलिक संपदा की अगर हम बात करें तो हमारे पास गंगा की समतल मैदानी उपजाऊ भूमि है जिसका हम यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक से एक नदियाँ हैं, हम उसका पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ टूरिज्म की अगर हम बात करें तो कई ऐसे ऐतिहासिक किले हैं, ऐसे स्मारक हैं, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। हर संपदा हमारे पास है। खनिज में अगर हम बात करें, हमारे पास अभ्रक है, तो हम उसका यूज कितना कर पा रहे हैं? हमेशा ये बातें बोल दिया करते हैं, जो भी है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी ये बोल दिया करते थे कि यहाँ समुंदर नहीं है तो फैक्ट्री कहाँ से लगेगा। साहब समुंदर नहीं है तो आप हमें ये बताइए ना कि क्या जिन राज्यों में फैक्ट्री है, जिन राज्यों में उद्योग धंधे चल रहे हैं, रोजगार की भरमार है, क्या वो सभी राज्यों में समंदर है? क्या वो सभी समुंदर के किनारे हैं? तो ये जो बेबुनियाद जो बातें जो करते हैं, इन बातों से बचना चाहिए। और बिहार के जो युवा हैं, जो आज महाराष्ट्र में, गुजरात में या इवन किसी भी स्टेट में जा करके अपमानित होते हैं, उन्हें सम्मान दिलाना होगा, उन्हें उनका हक दिलाना होगा। और इसके लिए इस बार जनशक्ति जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी ने ठान लिया है कि इस बार ब्लैक बोर्ड के जरिए बिहार के स्वर्णिम काल को हम लौटाएंगे और बिहार के युवाओं को मजबूत बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी सरकारें आई गई, लेकिन वादा तो सब लोग करते हैं, लेकिन वादा पर क्या खरे उतरते हैं? जनता के तो सब लोग भरोसे तोड़ते हैं। क्या तेज प्रताप उतरेंगे खरे? देखिए, इसके लिए कभी भी ना, जैसे कोई लोग बोल दे तो डायरेक्ट विश्वास नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा पूर्ववत में किए गए कार्यों को जरूर देखना चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी जब महुआ के विधायक हुआ करते थे और उस वक्त पहली बार वो मंत्री बने थे, स्वास्थ्य मंत्री, तो जब महुआ में वोट मांगने के लिए गए थे महुआ विधानसभा में, तो उन्होंने उसी समय कहा था कि अगर हम यहाँ से विधायक चुन करके जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग बताओ कि हमसे क्या उम्मीद करोगे? तो लोगों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज। इन्होंने कहा कि चलो मैं बनवा दूंगा। तमाम परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल हर चीज हुई, लेकिन उसके बावजूद चूंकि उन्होंने महुआ के लोगों से, महुआ के सम्मानित देवतुल्य मतदाताओं से उन्होंने वादा किया था मेडिकल कॉलेज देने का, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और मैं आपको बताता हूं पत्रकार महोदय कि बिहार के हर जिले में भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने जनता के द्वारा, जनता के साथ किए गए वादे को पूरा करने हेतु महुआ जैसे विधानसभा में भी मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, जो करीब करीब 10,000 लोगों को रोजगार देने का काम करेगी आगे आने वाले 100 वर्षों तक। आप बताइए कि जब एक विधानसभा जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी के हाथ में आई तो 10,000 लोगों को उन्होंने नौकरी दिया, चाहे सरकारी कहिए या प्राइवेट कहिए, रोजगार तो दिया उन्होंने। आप समझिए कि अगर 243 विधानसभा अगर आ जाएगी इनके हाथ में, तो बताइए कि बिहार से जो लोग हमारे युवा पलायन कर रहे हैं उनका पलायन रुकेगा या नहीं रुकेगा? क्या जो हम लोग बेरोजगारी की मार जो झेल रहे हैं वो बेरोजगारी रोजगार में तब्दील होगा या नहीं होगा? आज हमारी जो लिटरेसी रेट है, जो हमारी साक्षरता दर है,
वो 70% के आसपास में आता है, वो कागज पे है। आज भी विद्यालय को, जो सरकारी विद्यालय है, उसे आज भी कमजोर किया जा रहा है। उसकी जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं से उसे जूझना पड़ रहा है। सरकार जो है वो प्राइवेट स्कूलों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है, उसे लोन दे रही है, बढ़ावा दे रही है, लेकिन वही व्यवस्था सरकारी विद्यालय में नहीं मिल पा रहा है। जबकि सरकार का ऐसा मानना है, सरकार के डेटा के अनुसार पिछली बजट में उन्होंने कहा कि हम इतना % हम दे रहे हैं शिक्षा में। अब शिक्षा में 50% दे रहे हैं कि 60% दे रहे हैं, इसका तो भाई रिजल्टेंट वैल्यू आपको सरकारी विद्यालय में या कॉलेज में आपको देखने से पता चल जाएगा ना। लेकिन आखिर हो क्या रहा है वहां पे? आप सरकारी विद्यालय में आप जाएंगे तो वहां पे ना तो बेहतर ब्लैक बोर्ड है, ना तो बेहतर वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट जो होती है, जो इक्विपमेंट्स होती है, वो कुछ नहीं है, न संसाधन है। और जो शिक्षकों की जो बहाली हो रही है, उसका भी पैरामीटर जो है, उसका भी जो मापदंड है, वो भी सही नहीं है। तो फिर आप कैसे, आप इतना %, आप 50% दे रहे हैं शिक्षा में आप योगदान, या 60% दे रहे हैं आप बजट का, उससे लोगों को क्या फायदा हो रहा है? फाइनली जो अधिकारी हैं, कितने % अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? कितने % नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल का कायाकल्प उसी दिन होगा जिस दिन नेताओं के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सरकारी विद्यालय में जाएंगे और हमारे सब्जी बेचने वाले भाई, हमारी सब्जी बेचने वाली माँ बहन, ठेला चलाने वाले भाई, ये जितने भी लोग के बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हीं के साथ अगर बैठ करके पढ़ेंगे, तब जा करके ये उनको समझ में आएगा कि सरकारी विद्यालय का विकास करना कितना जरूरी है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो शिक्षा को लेकर के जो मुहिम आगे छेड़ा है, और एक संयोग कहिए, सौभाग्य कहिए कि हम लोगों को, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा को लेकर के दिल से आगे बढ़ना चाह रहे थे, ब्लैक बोर्ड छाप निशान भी मिल गया, चुनाव चिन्ह भी मिल गया, और ब्लैक बोर्ड ही शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन कहने का मेरा मतलब है, आप बता रहे हैं कि नेता का लड़का सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, तो क्या तेज प्रताप जी जीतेंगे तो इनके बच्चे होंगे तो क्या सरकारी में जाएंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम सबने ये मुहिम छेड़ी है, हम सबने अपने अपने मन में एक विचार पाला है कि क्यों न एक नया बिहार, एक सामाजिक न्याय की धरती पे सामाजिक न्याय हो, संपूर्ण हक मिले लोगों को। अच्छा, कितना सीटें पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तो देखिए, अभी बहुत सारे जो प्रोफाइल्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके आ रहे हैं, हर एक सीट से आ रहे हैं। तो अभी फाइनलाइज करेंगे, और चूंकि जो गठबंधन है हमारी, बहुत सारी पार्टियां हैं, अलायंस है, तो उसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो समिति है, उसकी जो बैठक है 2 बार हुई है, और आगे भी अभी चलेगी, 5-6 बार अभी और भी बैठक होगी। उसके बाद फिर फाइनलाइज किया जाएगा कि हम लोग कितने सीटों पे लड़ रहे हैं। लेकिन अभी लगभग हम लोग 100 सीटों के आसपास का हम लोग जो निर्णय है वो लगभग ले चुके हैं कि हाँ, इतना पे लड़ना। अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए हैं कि हाँ, किनको कहाँ पे किनको कैसे लड़ाना है। लेकिन एक अंदर की खबर चल रही है ज्योति सिंह को लेकर कि मतलब कि आपकी पार्टी से जनशक्ति जनता दल से लड़ने वाली है टिकट देने, क्या सच्चाई है? देखिए, खबर चलती रहती है, खबर का आप चलने से नहीं रोक सकते ना, खबर चलते रहती है। और जहाँ तक बात है, हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। अगर ज्योति सिंह जी अगर आती हैं तो उन पे विचार जरूर किया जाएगा, और हमारी पार्टी कभी भी किसी को ना रोकती है ना टोकती है। अगर जो हमारी पार्टी की विचारधारा से अगर प्रभावित हैं, हमारे नेता आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी की विकासशील विकसित बिहार की विचारधारा से अगर प्रभावित हैं, और बिहार की जनता को अपने हृदय से अगर सेवा करना चाहते हैं, तो पार्टी में आ सकते हैं, पार्टी जरूर विचार करेगी। मतलब ज्योति सिंह को टिकट देंगे आप? अगर वो आती हैं तो विचार किया जाएगा।
ये नहीं कह सकते, चूंकि वो कार्यकारिणी समिति की वो निर्णय होती है, वो पार्टी के निर्णय होती है। लेकिन अगर वो आती हैं तो देखा जाएगा, चीजें देखी जाएगी। ये खबर जो चल रहा है अफवाह है, तेज प्रताप टीम से जुड़ने वाली है। देखिए अब अफवाह भी हम नहीं कह सकते और बहुत ज्यादा पुख्ता भी नहीं कह सकते। बातचीत तो चलते रहती है, बातचीत चलती है। हर एक उम्मीदवार आज प्रयास कर रहे हैं कि जनशक्ति जनता दल से जुड़े, और क्योंकि भविष्य यही है ना, भविष्य बिहार के लोगों की भविष्य कौन संवारेगी? जनशक्ति जनता दल। बिहार के लोगों को शिक्षा का अधिकार कौन देगी? जनशक्ति जनता दल। बिहार के पलायन कौन रोकने का काम करेगी? जनशक्ति जनता दल। बिहार में उद्योग कौन लगाएगी? जनशक्ति जनता दल। और सबसे बड़ी बात, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी की एक खूबी है कि वो उतना ही कहेंगे, उतना ही वादा करेंगे जितना वो पूरा कर सकते हैं, और जो बोल दिए, जो वादा कर दिए, उसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते पूरा करने से। जो वादा कर देंगे जनता से वो पूरा करेंगे ही करेंगे। अच्छा, खेसारी लाल के काफी करीबी है, क्या आप लोग खेसारी लाल से बातचीत हुआ, क्या आएंगे आपकी पार्टी में? देखिए, हम लोग कभी भी, जैसे चाहे खेसारी लाल यादव जी हों, चाहे इवन कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कलाकार हो, हम लोग कला को बढ़ावा देते हैं। और आपको पता है कि खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो हैं, खुद भी एक बहुत अच्छे बांसुरी वादक हैं। तो कला को तो हम, अब कला के अगर बात आप कर रहे हैं, तो हम लोग सेंसर बोर्ड हम लोग बिहार में स्थापित करने का भी हम सब ने ये किया है। मतलब सेंसर बोर्ड लगाएंगे जो अश्लीलता को रोक लगाएगी, अश्लीलता, और साथ ही साथ कलाकारों को जो मदद करे। सब्सिडी की जो बातें हैं, बहुत सारे कलाकार आप अन्य राज्यों में देखते होंगे आप कि कलाकारों को प्रमोट किया जाता है, उनकी कला को सम्मान दिया जाता है। प्लस में कलाकारों के लिए हम लोग भत्ता का भी, कलाकारों के लिए भत्ता का भी हमने ये किया उनके सम्मान में, क्योंकि कलाकार समाज के एक अभिन्न अंग है, वो भी अभिन्न अंग है ना। उनके कला के माध्यम से जो समाज की संस्कृति है वो आगे की ओर बढ़ती है, उस समाज का विकास होता है। तो कलाकारों को भी सपोर्ट करना सरकार की जिम्मेवारी है। तो हमारी जब सरकार बनेगी तो कलाकारों के लिए भी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, जो आने वाले समय में हमारे घोषणा पत्र के जरिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हम लोग बहुत एक कह सकते हैं कि सशक्त और विकसित बिहार के निर्माण के लिए संकल्पित हैं, और जिसमें हर किसी का जाति पाति धर्म संप्रदाय के बंधन से ऊपर उठ करके हम लोग हर किसी के लिए वो हक और हुकूक की बातें लिखे हैं, शामिल किए हैं, जो उन्हें मिलना चाहिए। अच्छा, लास्ट सवाल है पवन सिंह को लेकर के। ज्योति सिंह के लिए एक भेड़ी चराने वाला दुबई से वीडियो मतलब बनाया है, पवन सिंह को बोल रहा है कि यही पावर स्टार है, मतलब गलत तरीके से बोल रहा है, ज्योति सिंह को रखने के लिए बोल रहा है। काफी वो वीडियो वायरल हो रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? ज्योति सिंह को, क्या पवन सिंह को अपनाना चाहिए? क्योंकि अब तो इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं भाजपा से, वो भी बढ़ा रहा क्षेत्र से। देखिए, ये उनका निजी जीवन का मामला है, और चूंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी के जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो उनके निजी जीवन पे हमें कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, एक बात हम कहेंगे कि कभी भी जीवन में महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, महिलाओं को सम्मान के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी हमारे समाज की आधी आबादी हैं, और वो आधी भागीदारी हैं और आधी हिस्सेदारी की वो मालिक हैं। हमारी पार्टी, कभी भी आप देखे होंगे कि हमारी पार्टी में जिस प्रकार से महिलाएं रुचि रख रही हैं, महिलाओं को प्लेटफॉर्म मिलता है, तो जनशक्ति जनता दल हमेशा महिलाओं के लिए प्रतिबद्धित है और महिलाओं के भविष्य के लिए भी चिंता करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।